प्रीत को अपने रास्ते से हटाने के लिए नीति ने इस बार ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। रात का समय था, ठंडी हवा में हल्की नमी थी और चांद बादलों में छिप छिप कर खेल रहा था। आदित्य के घर में हलचल मची हुई थी क्योंकि अगले दिन उसकी और निशा की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। दूसरी तरफ प्रीत, जिसे आदित्य के परिवार के कामों में मदद करने के लिए बुलाया गया था, सारे काम निपटाकर अपने घर लौट रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी के सबसे भयानक पलों में से एक उसके सामने आने वाला है। उधर नीति अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में गुस्सा, होठों पर एक ठंडी मुस्कान और हाथों में फोन था। उसने गुरविंदर को कॉल किया। तैयारी पूरी है ना? इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। प्रीत मेरे रास्ते में नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने परी को हटाया था, वैसे ही इसे भी हटा दूंगी। फोन के दूसरी तरफ गुरविंदर ने धीमे स्वर में कहा, चिंता मत करो, सब प्लान के मुताबिक होगा। नीति के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, उसकी बेटी और आदित्य का रिश्ता। वह जानती थी कि अगर प्रीत जिंदा रही तो यह रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा, और इस बार वह कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं थी। रात के लगभग 10 बजे प्रीत एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ उसकी स्कूटी का इंजन और कभी-कभी दूर से आती कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी ओर बढ़ा। प्रीत ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ट्रक इतनी नजदीक था कि बचना मुश्किल था। तेज हेडलाइट उसकी आंखों में चुभी और अगले ही पल एक जोरदार टक्कर ने सब कुछ अंधेरे में बदल दिया। कुछ देर बाद सड़क पर बस एक टूटी हुई स्कूटी, बिखरा हुआ सामान और खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। प्रीत सड़क पर बेसुध पड़ी थी, उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। ट्रक बिना रुके आगे निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बीच आदित्य को किसी ने फोन पर खबर दी। आदित्य भाई, प्रीत का एक्सीडेंट हो गया है। आदित्य के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। वह घबराकर बोला, क्या? कहाँ? पुराने पुल के पास। बिना एक पल गंवाए आदित्य वहां की ओर भागा। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। प्रीत खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी। उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं और होंठ बुदबुदा रहे थे। दित्य। आदित्य ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया। प्रीत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वह रोते हुए उसे अस्पताल की ओर ले गया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, मरीज की हालत बहुत नाजुक है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा वरना। आदित्य ने बीच में ही कहा, जो भी करना पड़े करो, मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन इसे बचा लो। इधर अस्पताल के बाहर नीति खड़ी थी, चेहरे पर नकली चिंता का भाव लिए हुए। अंदर से वह खुश थी कि उसका प्लान सफल हो गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि किस्मत ने उसके लिए एक और खेल रच रखा है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे। अचानक मशीन की बीप तेज होकर सीधी हो गई। दिल की धड़कन रुक चुकी थी। आदित्य का दिल टूट गया। वह चीखा, प्रीत! लेकिन तभी डॉक्टर ने एक आखिरी कोशिश की और कुछ सेकंड बाद मशीन फिर से बीप करने लगी। प्रीत की सांसें लौट आईं, पर असली झटका तब लगा जब प्रीत ने होश में आते ही पहली बात कही, आदित्य, मुझसे दूर रहो, वो वो तुम्हें मार देंगे। आदित्य ने हैरानी से पूछा, कौन? प्रीत ने आंखें बंद करते हुए फुसफुसाया, नीति। ये सुनते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी सास, वो औरत जिसे वो अपनी मां जैसा मानता था, उसकी सबसे प्यारी दोस्त की जान लेने की कोशिश कर सकती है। अगले दिन आदित्य ने सच पता लगाने का निश्चय किया। उसने अपने एक दोस्त से कहा कि वो एक्सीडेंट वाली जगह के आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकाले। कुछ घंटों बाद जो फुटेज सामने आई, उसने सब कुछ साफ कर दिया। ट्रक का ड्राइवर सीधा गुरविंदर के घर जाता दिख रहा था और वहां से गुरविंदर को नीति के घर में प्रवेश करते हुए देखा गया। आदित्य का खून खौल उठा। वह सीधे नीति के कमरे में पहुंचा और दरवाजा जोर से खोलते हुए बोला, बस, बहुत हो गया नीति, तुमने प्रीत को मारने की कोशिश क्यों की? नीति चौंकी, फिर संभलकर बोली, तुम्हें गलतफहमी हो रही है आदित्य। आदित्य ने उसका फोन उसके सामने पटक दिया।
उसी फोन में गुरविंदर के साथ की उसकी कॉल रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वह कह रही थी कि प्रीत को रास्ते से हटाना है। नीति का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चिल्लाई, हाँ, मैंने किया। और अगर ठीक है, प्रीत जिंदा रही तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी बीच दरवाजे पर खड़ी निशा सब सुन चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, आपने ये कैसे कर दिया? कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रीत को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। आदित्य ने फैसला किया कि वह न सिर्फ प्रीत को अपने जीवन में रखेगा, बल्कि नीति को उसकी साजिश का फल भी चखाएगा। एपिसोड का अंत इस तरह होता है। नीति पुलिस के सामने खड़ी है और आदित्य प्रीत का हाथ पकड़कर कहता है, अब से मैं तुम्हें किसी भी खतरे से बचाऊंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। लेकिन दूर खड़ा गुरविंदर होंठों पर हल्की मुस्कान लिए सोच रहा था, खेल अभी